जब तुम भोजन करो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो, उसे अनुभव करो। जब चलो तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने में लगा दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे। दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी, जो कि तनाव का मुख्य कारण होता है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक ही समय पर 2-2, 3-3 काम करने के आदी हो चुकी है। जैसे फोन पर बातें करते हुए गाड़ी चलाना, खाना खाते हुए टीवी देखना या फोन चलाना, और फिर इनकी शिकायत रहती है कि तनाव में जी रहा हूं, मेरा मन अशांत हो गया है, मैं चिड़चिड़ा सा हो गया हूं। जब कोई व्यक्ति एक ही समय में 3-3 काम करेगा तो तनाव पैदा होना तो स्वाभाविक है। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब महात्मा बुद्ध मरवन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय महात्मा बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी और बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंता और परेशानियों का समाधान पाने के लिए उनके पास आते थे। और ऐसे ही एक दिन जब महात्मा बुद्ध मरवन में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने पुत्र को अपने साथ में लिए बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। जब वह प्रवचन स्थल के पास पहुंचा तो महात्मा बुद्ध ने एक नजर उस पर डाली और इशारे से उसे बैठने के लिए कहा, और सभी लोग वहां से चले गए तो महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया। वहां पर चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी, मौसम बहुत सुहाना था और तरह तरह की पंछियों की आवाज गूंज रही थी। ऐसा नजारा देखकर उस व्यक्ति के अंदर असीम शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो व्यक्ति ने कहा, हे भगवान, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूं। ये मेरा इकलौता पुत्र है और ये हर समय थका थका रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके शरीर में जान ही नहीं है, प्राण ही नहीं है। इसका स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। इससे हम कुछ भी कहते हैं तो ये हमारी छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाता है। इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और इसके बाल भी सफेद होने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा उम्र का लगने लगा है। भगवान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या हो रहा है। हे भगवान, मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूं। जब मैं अपने पुत्र को वैद्य जी के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधि दी और कहा कि अपने पुत्र से बोलिए वो तनाव कम ले। वह अपने दिमाग में तनाव बहुत लेता है, इसलिए उसकी हालत ऐसी हो गई है। लेकिन उनके बहुत समझाने के बाद भी मुझे तनाव का मतलब समझ में नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव क्या होता है, यह किन कारणों से होता है और उसे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं। लेकिन मुझे सबसे पहले तो यह समझना है कि तनाव होता क्या है। इसलिए हे भगवान, मैं आपके पास आया हूं, कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुनकर महात्मा बुद्ध उसके पुत्र को बड़े ही ध्यान से देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं, फिर उसके हाथों की नब्ज को भी देखते हैं। यह सारी विधि करने के पश्चात महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है, तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो यह समझो कि तनाव क्या होता है।
जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में भटक रहा होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। और यह दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतने ही ज्यादा बेहोशी की अवस्था में होगा। और शरीर व मन के बीच के इसी दूरी के खिंचाव को तनाव कहते हैं। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होता है, जिससे शरीर और मन के बीच कोई दूरी पैदा नहीं होती, कोई तनाव पैदा नहीं होता। और अगर दिमाग में कोई तनाव था भी तो वह भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है, तनाव पैदा हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी एक काम में लगानी चाहिए, जिससे व्यक्ति के भीतर तनाव पैदा ही ना हो। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं, और जिसने इस कारणों को समझ लिया वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में से पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरा ही नहीं होते। उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे लक्ष्य की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ, और इसी तरीके से वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरे जीवन भर गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी रह ही नहीं पाते। उसका मन हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन मन भविष्य में ही रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर उस लड़के ने कहा, हे भगवान, तो फिर इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षी है। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन भीतर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही तनाव का कारण है। इसके बाद महात्मा बुद्ध तनाव का अगला कारण बताते हुए कहते हैं कि अरुचिपूर्ण काम करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें पसंद ही नहीं है, जिसमें हमारी रुचि नहीं है, उस काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा। हमारा शरीर तो वहीं बैठा रहेगा,
लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरता रहेगा। इससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही काम करना चाहिए। अगर व्यक्ति ने यह पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वह उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर वह काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, तनाव का चौथा कारण है किसी दूसरे से अपेक्षा करना। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होंगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से अपेक्षा रखने लगता है तो वो अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा और वो नहीं बन पा रहा जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग में तनाव पैदा हो जाएगा। तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव के बस में आकर तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और भी खराब होता चला जाएगा। इसलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि तनाव का पांचवा कारण है कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान बस अपने उस शारीरिक दर्द पर होता है और पूरे दिन वो उसी के बारे में सोचता रहता है, जिस कारण उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि हे भगवान, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो क्या फिर वह व्यक्ति जीवन भर तनाव में जिएगा? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा कि इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आता है, बीमारियां भी आती हैं और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, कोई इनसे बच नहीं सकता। बस किसी के जीवन में समय से पहले आ जाती है तो किसी के बाद में आती है। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो फिर वह अपनी बीमारियों के बारे में सोच सोच कर ज्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को जगह देनी चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रहकर सही से काम कर सके। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का छठा कारण है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय देना चाहिए। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया ही नहीं कि वो बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा ही नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये योजनाएं सफल नहीं हुई तो फिर मैं उसके बाद क्या करूंगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो सके। तनाव का सातवां सबसे बड़ा कारण होता है टाल मटोल करना।
आज के कामों को कल पर टालना। आप लोगों ने यह कहावत तो सुनी होगी कि आलसी इंसान शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस की वजह से आज के कामों को कल के लिए टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता, और अगर किसी तरह से पूरा भी हो जाता है तो वह अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा उसे किया जा सकता था, और फिर यह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम अंत समय पर करना एक बुरी आदत है। इसलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार हो जाता है और काम को टालता रहता है, और फिर जब काम की समय सीमा पास आती है तो वह तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय कर ले। सबसे आखिरी और प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वह है ज्यादा सोचना, और यह उस व्यक्ति में सबसे ज्यादा पाई जाती है जो कपोल कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों को सोचता रहता है, जो फालतू के अनुमान लगाता रहता है। इसलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान अभ्यास करने का अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। महात्मा बुद्ध के मुख से ये सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 18 वर्ष का ही है और अभी इसमें इतनी समझ भी नहीं है कि यह आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। आप कृपा करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान तरीका बता दें जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण कर सके और तनाव मुक्त रह सके। उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनकर महात्मा बुद्ध कुछ सोचते हुए जवाब देते हैं कि अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि बताता हूं। तुम एक बार में एक काम को करने पर ध्यान लगाओ। जो भी काम कर रहे हो उस समय पर सिर्फ उसी काम को करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटकने लगता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे वापस फिर उसी काम में लगा दो। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो, उसे अनुभव करो। जब चलो तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने में लगा दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे, दोनों के बीच दूरी नहीं पैदा होगी, जो कि तनाव का मुख्य कारण होता है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक ही समय पर 2-2, 3-3 काम करने के आदी हो चुकी है, जैसे फोन पर बातें करते हुए गाड़ी चलाना, खाना खाते हुए टीवी देखना या फोन चलाना, और फिर इनकी शिकायत रहती है कि मैं तनाव में जी रहा हूं, मेरा मन अशांत हो गया है, मैं चिड़चिड़ा सा हो गया हूं। जब कोई व्यक्ति एक ही समय पर 3-3 काम करेगा तो तनाव पैदा होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि दिमाग तो एक समय पर पूरा ध्यान लगाकर सिर्फ एक ही काम कर सकता है। पूर्ण रूप से एक ही समय पर 2 काम पर ध्यान नहीं लग सकता। इसलिए जहां तक संभव हो सके एक समय पर सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करें, वो भी पूरे ध्यान के साथ करें। दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।